मंडी में यूजीसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमावली में किए गए संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कानून न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा बल्कि समाज को आपस में बांटने का भी कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करेंगे और छात्रों के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि यदि इस कानून को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के समय जनता से वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की राजनीति कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार इस कानून पर पुनः विचार करे और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे फैसलों को तुरंत वापस ले। किसी धर्म का किसी से हम कोई विरोधाभास नहीं करते, लेकिन हम उतनी सहन शक्ति से जितनी प्लीडिंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये आगे से आगे हमारे सभी तरह से पक्षपात में और विरोधाभास में और कई तरह के काले कानून को ला करके ये और मजबूत अपने को कर रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि सब इकट्ठे होकर के इस काले कानून का विरोध करें और जाति पाति का ये जो भेदभाव है, सरकार कहती है हम भेदभाव नहीं करते, ये जो काला कानून लाया गया है ये समानता के लिए लाया गया है। आपको मालूम है इससे पहले SC ST और अभी OBC को भी इसमें शामिल कर दिया गया है और ये लोग जितने भी संगठनों के स्टूडेंट लेवल पे NSUI है, स्टूडेंट लेवल पे ABVP है, SFI है और कम्युनिस्ट पार्टियों के कई नुमाइंदे हैं। इन लोगों ने आपस में समानता को छोड़ करके इनके माध्यम से सरकारों ने जो है भेदभाव प्रकट किया है और पक्षपात किया है। और ये जो जाति का सर्टिफिकेट है, ये जो बोलते हैं हम सामाजिक समानता रखते हैं, इसके बावजूद जो है वो सर्टिफिकेट यही सरकारें प्रदान कर रही हैं। और जब सर्टिफिकेट में ये पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं और रिजर्वेशन में और एट्रोसिटी में पहले से ही कई तरह का भेदभाव किया है और जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। और मौलिक अधिकारों का मतलब ये हो गया कि हम अपने विरोध में कोई भी आवाज नहीं उठा सकते, अपने पीड़ा के बारे में किसी से हम अनुरोध नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि समानता के बजाय ये असमानता अपना रहे हैं। स्कूलों में देखा खाने पाने का इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, हैं उसमें भी हम लोग साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे और उसके बाद भी ये नया तरह से इंट्रोड्यूस करने से हमारे को बहुत भिन्न तरह से पक्षपात किया गया है। और आगे जो अभी बच्चे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में जाएंगे वहाँ तो ये बिल्कुल चुपचाप हो करके इनको कुछ कहेंगे तो कोई किसी तरह का जो है इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब कि ना तो कोई अपील है और ना ही कोई किसी तरह की सुनाई होगी, सीधा जो है ये मुकदमा जो है इनके खिलाफ करके और अरेस्ट कर देंगे। और रस्टिकेशन इस रस्टिकेशन जो है ये बहुत बड़ी बात जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। तो मैं ये कहता हूँ नॉट ओनली स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन हमारे अध्यापक स्वर्ण ग्रुप के, स्वर्ण आयोग के जो टीचर लोग हैं उनके भी कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कोई पढ़ा नहीं सकता। ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, उसका भी एक तरह का हनन है। एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये उसको एजुकेशन को बढ़ावा देना या एक आर्थिक रूप से बच्चों को प्रमोट करना, आगे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ये सब छोड़ करके ये तो सामाजिक लड़ाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी शुरू कर दी गई है। तो मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूं
कि इस काले कानून के विरोध में सब संगठित होकर के एक लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं झुकेगी, सरकार का अभी भारत वर्ष भी बंद होगा और पूरे देश के सभी राज्यों में ये आग आपको पता है भड़क गई है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे इवन पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो भी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है।